हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो यहाँ पर देखें, पहले से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था एक्स और वाई का वो 3:1 था, और अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल कर देंगे बेटा। पास एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास करनी है ताकि हम लोग इसका इफेक्ट दिखा सकें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। 25 नंबर क्वेश्चन में बच्चे हमें, क्योंकि यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, हमें गुडविल दे रखी है, गुडविल लेकर आया है पार्टनर और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो को पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब आपके पास जो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, एक्स का सेक्रीफाइस हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में से इनका जो न्यू रेशो है वो माइनस कर देंगे। एक्स का ओल्ड रेशो था 3/4 और न्यू रेशो बताया गया कि वो इक्वल होगा, यानी तीनों पार्टनर्स का होगा तो 1/3 हो जाएगा इसका। तो इसके बेसिस पर हमारे पास जो इसका सेक्रीफाइसिंग निकल करके आ गया बेटा, वो निकल के आ गया 5/12 का। इसी तरह से y का सेक्रीफाइस भी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो y कितना है, y 1/4 शेयर पहले ले रहा था और अब इसका शेयर हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब y यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये देखिए -1/12, यानी ये गेन करने वाला है बेटा। तो y का यहाँ पर गेन होगा। गेन का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये करने वाले हैं इक्वल वाला, इसकी वजह से y को फायदा होने वाला है। y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन हो रहा है और इस गेन की वजह से अब क्या करना पड़ेगा, ये कंपनसेट करेगा x को, क्योंकि x यहां पर सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि एक अकेला यही पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। और जितने भी रेशो में, यानी 1/12 रेशो में जो ये y गेन कर रहा है, उस रेशो में अब ये उस गुडविल के अमाउंट को कंपनसेट करेगा एक्स के अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे किस तरह से होगा। तो अब सबसे पहले, क्योंकि यहां पर वाई गेन कर रहा है, तो हमें यहां पर फर्म की गुडविल जानने की जरूरत पड़ गई। नहीं पड़ती जरूरत, अगर ये भी सेक्रीफाइस कर रहा होता फिर तो हमारे पास जो भी गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा था हम उसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब क्योंकि हम यहां पर वाई भी गेन कर रहा है, तो वाई को भी कुछ अमाउंट गुडविल का ला करके एक्स को देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें यह जानने की जरूरत है कि वाई कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा एक्स को, और उसको जानने के लिए अब हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी। देखो हमारे पास यहां पर जेड का एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जेड ब्रिंग्स 30,000 एज गुडविल। ठीक है, अब वो गुडविल ला रहा है 30,000 रुपीज की। कितना शेयर उसका, फॉर हिज 1/3 शेयर। उसका भी शेयर 1/3 है क्योंकि सबका इक्वल पार्टनर्स है। तो 1/3 शेयर के लिए अगर वो 30,000 रुपीज ला रहा है, तो यहां से मुझे फर्म की गुडविल पता चल जाएगी बेटा। तो देखो कैसे पता चलती है। तो फर्म्स गुडविल वुड बी, क्योंकि यहां पर 30,000 रुपीज जेड का शेयर है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हिस्सा है वो 1/3 है, तो इसका मतलब जो टोटल फर्म का होगा वो रेसिप्रोकल कर करके निकाला जाएगा। तो यहां पर आ गया 90,000 रुपीज का गुडविल। हमेशा ऐसा होता है बेटा, हमेशा ऐसा होता है जब भी हमारे पास किसी एक पार्टनर के शेयर के रेशो के हिसाब से कोई अमाउंट दे रखा हो, तो पूरी फर्म का निकालने के लिए उसके शेयर को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे उस अमाउंट से, तो पूरी फर्म का वो अमाउंट निकल आता है। अब वो चाहे गुडविल हो या कुछ और हो, ठीक है, चाहे वो कैपिटल निकालना हो, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो चलिए, तो यहां पर हमारे पास अब ये फर्म की गुडविल 90,000 रुपीज आ चुकी है। अब इसमें वाई को कितना कंपनसेट करना है एक्स को, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो यहां देखें, y टू कंपनसेट टू x। ठीक है, तो देखो कितना कंपनसेट करना पड़ेगा। यहां पर 90,000 रुपीज की टोटल गुडविल है, तो y का जो गेन है इस केस में वो है 1/12। तो इसका मतलब यहां पर 7,500 रुपीज के अमाउंट से y कंपनसेट करेगा x को। आगे बात समझ में। तो हमने पहले क्या किया, फर्म की गुडविल निकाली, और फर्म की गुडविल का जितना भी ये जिस भी रेशो में ये गेन कर रहा है उस रेशो में ही कंपनसेट करेगा ये एक्स को।
चलिए, तो यहाँ तक की वर्किंग हम लोगों ने कर लिया। बस अब हमें सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा। तो देखिए इसकी केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और कैश कौन लेके आ रहा है बेटा, जेड लेकर के आ रहा है, 30,000 रुपीज का कैश लेकर के आ रहा है। अब ये जो वाई है ना, ये वाई कैश नहीं देगा बेटा, इसको वाई एक्स को कैश नहीं देगा, बल्कि ये कैपिटल टू कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा इनका। तो हम क्या करेंगे, वाई के कैपिटल अकाउंट को, वाइज कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे 7,500 रुपीज से, और ये अमाउंट क्रेडिट किस में हो जाएगा, ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। टोटल कितने अमाउंट से, जो हिस्सा यहां से जेड लेकर के आया वो भी मिलेगा इसको, और वाई जो कंपनसेट करने वाला है वो भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 37,500 रुपीज से एक्स के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। बस बच्चे, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। यही जर्नल एंट्री हमसे इस क्वेश्चन ने मांगी थी, बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट डन। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26। तो 25 हम लोगों ने कर लिया है बेटा। 26 नंबर क्वेश्चन में, आदिल एंड भव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। दे एडमिट क्रिस देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। तो यहां पर जो नया पार्टनर आ रहा है वो इनका कभी मैनेजर रहा होगा, और उसको अब ये 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बना रहे हैं। क्रिस ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 3,600 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। चलिए, तो यहां पर हमें बहुत क्लियरली बता दिया कि कैपिटल का अमाउंट कितना लाने वाला है और गुडविल कितना लाने वाला है। और ये जो 1/6 शेयर क्रिस को मिलने वाला है, ये कहां से मिल रहा है इसको, ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम आदिल एंड 1/8 फ्रॉम भव्या। अब यहां पर हमें आदिल और भव्या जो कि पहले से ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका कितना कितना सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं अपना शेयर में से, वो भी बता दिया गया। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज 24। अब देखिए इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद यानी प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का जो नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट आया था वो 24,000 रुपीज आया। ये इनके पार्टनरशिप एडमिशन के बाद की बात बता रहा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर क्रिस के एडमिशन की एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो अब आपको यहां पर दो बातें बताई गई हैं, दो बातें आपसे पूछी गई हैं। एक तो जब क्रिस का एडमिशन हुआ था तब आपने क्या जनरल एंट्री करनी है, और ये जो प्रॉफिट आया जब 1 साल के बाद, तो उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास गिवन है, वो क्या गिवन है एक बार लिख लेते हैं। ए और बी यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जिनका सेक्रीफाइस है 1/24 एंड 1/8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और रेशियो में कन्वर्ट करूं तो यानी 1:3, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा जो कि हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालना है, देखो वो भी समझा देता हूं आपको क्यों निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट रेशो निकालने की जरूरत इस क्वेश्चन में इसलिए है क्योंकि 1 साल के बाद जो इनका प्रॉफिट होगा उसे हमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही तो बांटना होगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो आप मुझे बताओ बेटा, न्यू प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है ओल्ड रेशो, जो भी हमारे पास गिवन है पार्टनर्स का ओल्ड रेशो, माइनस कर देंगे उसमें से अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये हो गया हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला। अब देखो बेटा, पहली बात करते हैं पार्टनर ए की। ए का जो ओल्ड रेशो था वो था 7/12 जो कि हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है। इसमें से मैंने माइनस कर दिया इसका जो सेक्रीफाइस ये कर रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस कितना है 1/24। तो यहां पर मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास इसका एक नया रेशो आ गया जो कि आ गया 13/24, राइट। इसी तरह से अब मैं बी का भी निकाल लूंगा नया शेयर। बी 5/12 ओल्ड रेशो पर था, और अब जो नया रेशो इसका होने वाला है, सॉरी सेक्रीफाइस जो होने वाला है वो 1/8 होने वाला है। तो 1/8 ही सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए, तो इसके पास जो हिस्सा बच गया वो इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, यानी 7/24।
इसी तरह से अब सी की बात करते हैं। सी का ऑलरेडी हमें मालूम है कि 1/6 शेयर के लिए आ, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा यहाँ पर 24 आ जाए बेटा, और ये हो जाएगा 4/24। तो मेरे पास यहाँ पर अब एक नया रेशो जो इनका निकल के आया वो क्या निकल के आ गया बेटा, 13, 7 एंड 4। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। ये हमें किस लिए चाहिए, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को भी समझ लेते हैं कैसे होने वाला है आगे जाकर के। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो हमारे पास ये मालूम है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वो है 24,000 रुपीज़ का। ये हमें क्वेश्चन ने बताया बेटा, ठीक है। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पार्टनर्स में, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है बेटा। तो ए को कितना मिलेगा बेटा, ए यहाँ पर 24,000 रुपीज़ में से अपना हिस्सा यानी 13/24 ले लेगा बेटा। तो 13/24 से जितना भी अमाउंट बनता है वो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से बी का भी कैलकुलेट कर लो, तो 24,000 रुपीज़ का 7/24 बी को मिल जाएगा, जिसमें 7,000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा। और सी 24,000 रुपीज़ में से अपना 4/24 हिस्सा लेकर के जाएगा, जिसका अमाउंट आएगा 4,000 रुपीज़। तो चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर हम सारी वर्किंग कर चुके हैं बेटा, अब हमें सिंपल सी क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी जर्नल एंट्री बननी है बेटा। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर पास करनी है, ये उसके एडमिशन के लिए करनी है। तो उसके एडमिशन के टाइम पर क्या हुआ होगा बेटा, एडमिशन के टाइम पर वो पैसा लेकर के आया था, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितने अमाउंट से, तो चलो वो भी देख लेते हैं क्या क्या लेकर के आया था, पहले वो लिखते हैं। टू क्रिस कैपिटल अकाउंट, एक तो वो अपना कैपिटल लेकर के आया था 10,000 रुपीज़ का, ये हमें वैल्यू गिवन है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और यहां पर दूसरा वो जो गुडविल आया था वो आया था 3,600 रुपीज़ का। तो टोटल जो पैसा आया हमारे बैंक अकाउंट में वो कितना आ गया, 13,600 रुपीज़ आ गया। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री बेटा, being capital and goodwill brought by Chris। चलिए तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब जो भी ये हमारे पास गुडविल आई है बेटा, हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जिसमें 3,600 रुपीज़ आए थे आपके पास, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको किसे, पार्टनर्स को, जो ओल्ड पार्टनर्स है और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पर आदिल के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट चला जाएगा बेटा जो सेकंड हमारा पार्टनर है भव्या के कैपिटल अकाउंट में कुछ अमाउंट चला जाएगा। और ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था बेटा, देखिए अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखा था, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:3, ठीक है। तो अब इसी 1:3 में हम लोग इस 3,600 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसमें 900 रुपीज़ आदिल के अकाउंट में जाएगा और 2,700 रुपीज़ भव्या के अकाउंट में चला जाएगा, और ये वाली हमारी एंट्री भी कंप्लीट होगी। तो ये तो वो दो एंट्रीज हैं जो कि हमें एडमिशन के टाइम पर करनी थी नए पार्टनर के, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा प्रॉफिट आया था, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है, उसकी हम लोग ऑलरेडी वर्किंग कर चुके। थर्ड एंट्री हमारी वही होनी है बेटा, हमारे पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है बेटा, ये काम ये आपको अच्छे से मालूम है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे। टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट कितना था, टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 24,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन ने बताया था, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अब आदिल के कैपिटल अकाउंट में, आदिल्स कैपिटल अकाउंट, भव्यास कैपिटल अकाउंट, भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड क्रिस के कैपिटल अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर अब जो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उस रेशो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी वर्किंग करी थी बेटा, इनको जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से जो 24,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसमें 13,000, 7,000 और 4,000 रुपीज़ मिलना है। तो बस अब हमें यहाँ पर यही वैल्यूज़ को डाल देना है। तो आदिल को मिल जाएंगे 13,000 रुपीज़,
भव्या को मिल जाएंगे बेटा 7,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ हमें क्रिस के अकाउंट में डालने हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा एंट्री खत्म। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बस बच्चे ये हो गई हमारी तीसरी जनरल एंट्री भी। यही 3 जनरल एंट्रीज हमें करनी थी और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको ये सारी वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में बेटा, अंशुल एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट पायल एज पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन 1 अप्रैल। तो यहां पर पायल को एडमिट कर रहे हैं, 1/4 शेयर दे रहे हैं उसको। पायल ब्रिंग्स 5 लाख एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। देखिए यहां पर क्या बताया कि कैपिटल तो वो 5 लाख रुपए ला रही है, हमें पता चल गया, लेकिन गुडविल कितनी ला रही है वो नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि वो चेक से गुडविल लेके आ रही है अपना शेयर के हिसाब से। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average profit of last 4 years। और हमें ये 4 साल का प्रॉफिट यहां पर दे दिया बेटा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस वैल्यू के बेसिस पर ये देखना पड़ेगा कि पायल को कितनी गुडविल लेकर के आनी है उसके शेयर के हिसाब से। अब यहां पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। देखिए क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाय 50,000। ओहो, तो यहां पर हमारे एक एडजस्टमेंट है बेटा, जिसमें हमने स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया था 2020 में, राइट, तो इस वाले साल में। उसके बाद 1 लाख शुड बी चार्ज्ड एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। और यहां पर अब क्या कर रहे हैं कंफर्म कि हर साल 1 लाख रुपए की मैनेजमेंट कॉस्ट भी चार्ज करना चाहती है। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं उसका 1 लाख रुपए मैनेजमेंट अब पहले चार्ज करती है, करना चाह रही है, उसके बाद इस प्रॉफिट को वो फाइनल करेगी। तो अब हमारे को इन 4 सालों में 1-1 लाख रुपए को चार्ज करना है, तो ये भी एक एडजस्टमेंट हो गई। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन पायल्स एडमिशन, और पायल के एडमिशन के टाइम पर हमें क्या क्या जनरल एंट्री को करना चाहिए वो हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बड़ा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमें सिर्फ एडमिशन की एंट्रीज करने के लिए बोला है, और उस एडमिशन की एंट्री में आपको अच्छे से मालूम है जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, पहले हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम लोग ये जनरल एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे जनरल एंट्री के लिए और वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारी वर्किंग होगी वो होगी बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, ऑफ गुडविल। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें 2018, 2019, 2020 और 2021 का प्रॉफिट गिवन है। और ये कितना कितना प्रॉफिट है बेटा, चलो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं इसको। तो एक टेबल बना लेंगे आप यहाँ पर, तो पर्टिकुलर्स लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास जो गिवन है 2018 का वो है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे पास है 5 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ एंड 7 लाख रुपीज़। तो ये हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन था बेटा। अब यहाँ पर कुछ एक एडजस्टमेंट्स बोली गई हैं आपको। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या कह रहा है कि हमने 2020 में कुछ स्टॉक था जिसको हमने ओवर वैल्यू कर दिया। हमने 2020 में स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है 50,000 रुपए से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी ओवर वैल्यूएशन होता है उसको हमें लेस करना होता है बेटा। क्यों लेस करना होगा यहाँ पर, क्योंकि जब हमने ये प्रॉफिट निकाला होगा, ये 6 लाख रुपीज़ जब प्रॉफिट आया होगा तो इसमें 50,000 रुपीज़ का स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया, और अगर हमारे पास ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट उतने से ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसको अब हमें सही करना है, तो लेस कर देंगे जो भी हमारा ओवर वैल्यूएशन हुआ था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही साल हुआ था, तो यहाँ से 50,000 रुपीज़ बच्चे हमारा ये लेस हो जाएगा, पहली चीज़। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब आपने 2020 में यहाँ पर ओवर वैल्यू कर दिया था, इस साल में जब ओवर वैल्यू कर दिया स्टॉक, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा कि नेक्स्ट ईयर वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ गया होगा। ये जो ओवर वैल्यूएशन है 50,000 रुपीज़, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ गया होगा, तो वो भी गलत था बेटा, वो भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो अब उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे उसको।
क्योंकि ये ओपनिंग में अगर आ गया तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है। आपको याद होगा कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग स्टॉक आपके एक्सपेंस साइड में आता है और क्लोजिंग स्टॉक आपके इनकम साइड पर जाता है, तो जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा होगा तो आपके वो प्रॉफिट को कम करके दिखाएगा। तो ऐड कर देंगे यहाँ पर जितना भी ओवर वैल्यूएशन आपने यहाँ पर लिया होगा ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं बेटा। ये कौन सा स्टॉक था जो ऊपर हमने लिखा था, ये हमारा क्लोजिंग था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब इसमें क्या हुआ होगा कि 50,000 रुपीज़ क्योंकि प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा तो अब आज मैं उसको वापस ऐड कर रहा हूँ बेटा। तो इसको मैं सही कर रहा हूँ, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी। तीसरी बात जो हमें इस एडजस्टमेंट में बोली गई है कि एनुअल चार्जेस लेना है आपको 1 लाख रुपीज़ हर साल का। तो अब वो जो एनुअल चार्जेस होगा उससे हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक खर्चा है, एनुअल चार्ज है, तो लोग हम यहाँ पर कम कर देते हैं बेटा। तो एनुअल चार्जेस जो कि आपको हर साल 1-1 लाख रुपए लेना है, तो 1-1 लाख रुपए से आप अपने इस प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे यानी कम कर दोगे। तो हर साल आपने 1-1 लाख रुपए का यहाँ पर चार्ज लगाया, जिससे आपका वो हर साल का प्रॉफिट कम होता चला गया। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने ये सारी वर्किंग जो दी थी हमने कर ली। अब इससे हमारे पास क्या आ गया बेटा, इससे अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, यानी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, वो आ गया। अब नॉर्मल चीज़ों को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। तो अब देखिए इसका कितना आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 लाख रुपीज़, यहाँ पर हो गया 4 लाख रुपीज़। थर्ड ईयर में जो हमारे पास प्रॉफिट बच गया वो हो गया 4,50,000 रुपीज़, और फाइनल में 6,50,000 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट आया बेटा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट का हमें क्या करना है, चलिए ये तो होगी हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की वर्किंग। अब हमें आगे क्या करना है, हमें वैल्यूएशन करनी है गुडविल की, और इसी प्रॉफिट को यूज कर करके हमें निकालना पड़ेगा। और वैल्यूएशन गुडविल की कैसे होती है बेटा, चलो गुडविल की वैल्यूएशन को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से होगी। तो देखो हमें गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स होगा, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर चुके हो बेटा। ये तो अब आपके लिए चुटकियों का खेल हो चुका है। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए बेटा, हमें इसके लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमें इन्हीं नॉर्मल प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। 3, 4, 450 एंड 6,50,000, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,50,000 एंड 6,50,000। इसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे बेटा इससे। तो ये जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करने से वो आ जाएगा 4,50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अब गुडविल निकालने के लिए मुश्किल नहीं है हमारे पास। तो 4,50,000 रुपीज़ का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, गुडविल की वैल्यू आ गई 13,50,000 रुपीज़। 13,50,000 रुपये की हमारी गुडविल की वैल्यू हमने यहाँ पर वैल्यूएशन में निकाल ली बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। अब हमें ये देखना है कि इस टोटल गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, ये हमारी फर्म की गुडविल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये फर्म गुडविल है, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या करना है, हमें ये जो नई पार्टनर आ रही है पायल, तो पायल्स शेयर निकालना है ऑफ गुडविल। तो कितना होगा बेटा, देखिए 13,50,000 रुपीज़ की टोटल गुडविल है, जिसमें पायल का इसमें हिस्सा है 1/4 का। तो इसका मतलब पायल को जो गुडविल लानी है वो लानी है 3,37,500 रुपीज़ की। ये वो अमाउंट है जो कि उसको लेकर के आना है बेटा। इस अमाउंट को निकालने के लिए हमें ये सारी की सारी वर्किंग करनी पड़ी है, राइट। तो चलिए हम लोगों ने ये अमाउंट निकाल लिया है। अब हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज को स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि एडमिशन के टाइम की जनरल एंट्रीज करनी है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जो नया पार्टनर आता है कुछ ना कुछ लेकर के आता है। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू, कौन आ रहा है यहाँ पर बेटा, पायल लेकर के आ रही है। तो टू पायल का कैपिटल अकाउंट, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। और पायल कितना कैपिटल ला रही है, वो कैपिटल ला रही है 5 लाख।
तो 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इसकी वर्किंग अभी अभी हम लोगों ने करी है बेटा। तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम लेकर के आ रही है वो 3,37,500 रुपीज़ का लेके आ रही है। तो 3,37,500 रुपीज़ का प्रीमियम लेके आई। तो कुल मिलाकर के जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, जो पायल लेकर के आ रही है, वो हो गया 8,37,500 रुपीज़। तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया। तो पहली जनरल एंट्री तो हमारी इस कैश के रिसीव की हो गई। सेकंड जनरल एंट्री में हमें क्या करना होगा बेटा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे जिसकी वैल्यू है 3,37,500, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चे यहाँ पर सैक्रिफाइस क्या होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि नए पार्टनर ने किस किस से कितनी कितनी गुडविल लिए, तो जो इनका एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप रेशियो था वही इनका सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब अंशुल की बात करें तो अंशुल के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, 3,37,500 रुपीज़ का 3/5, ये जो अमाउंट होगा वो हमें अंशुल के अकाउंट में डालना है, यानी 202500। इसी तरह से पारुल की बात कर लेते हैं। तो पारुल कैपिटल अकाउंट में 3,37,500 में 2/5 चला जाएगा बेटा। इसका मतलब 1,35,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर जाएगा। तो बीइंग लिख देते हैं यहाँ पर एक नरेशन भी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर आप पूरा लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये होगी बेटा हमारी दोनों एंट्रीज एडमिशन के टाइम की। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ये पूरी वर्किंग आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस बच्चा इतना ही, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।